बॉलीवुड वाले ने तो भाई साहब हिस्ट्री पे जितनी फिल्में बनाई सत्यानाश कर दिया इन्होंने। इसलिए जब मूवी आती है ना तो जोधा अकबर सीरियल आते हैं ना, तो उनके पहले लिखा आता है इस फिल्म या इस सीरियल का इतिहास से कोई लेना देना, ये सारे काल्पनिक पात्र है। यदि वर्तमान के, भूतकाल के, भविष्य के किसी भी पात्र के साथ इनका किसी भी प्रकार से कोई संबंध पाया जाता है तो उसे संयोग समझा जाए। क्या समझा जाए? हमारा उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है, उन्हें इतिहास पढ़ाना। फिर नीचे एक लाइन और लिखो, जो इतिहास पढ़ने के लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन करें। तुम क्या वो पूरी पढ़ते नहीं हो ना, जल्द जल्दी में निकल जाता है। इस बार पूरा पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ। हाँ हाँ, इसलिए बॉलीवुड वालों से हिस्ट्री जानने का प्रयास कभी करना। गांव में ना, गांव में कोई आदमी झूठ बोलता हो, यूं इधर उधर की फेंकता हो झूठी बातें, तो गांव वाले उसको कहते हैं फिल्म है। क्या कहते हैं? ये क्या है? मतलब गांव वाले भी जानते हैं कि फिल्म में झूठी झूठी बातें होती है, उनमें सच्ची बातें, तो ये क्या, ये इनके अंदर है। और बॉलीवुड वाले ने तो भाई साहब हिस्ट्री पे जितनी फिल्में बनाई सत्यानाश कर दिया इन्होंने, है ना। मैं जब पढ़ा करता था तो मूवी देखने का खूब शौक था, उन दिनों में खूब जाया करते। एक दिन मूवी देखने के लिए गए हुए और ट्रेलर आया बाजीराव मस्तानी, और हमें लगा अरे यार हिस्ट्री में अपना फेवरेट कैरेक्टर बाजीराव, तो ये तो पक्की पक्की देखने के लिए आएंगे, बाजीराव मस्तानी तो देखेंगे। गए वैसा बाजीराव मस्तानी देखने के लिए, और पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ, धाप के भरा हुआ एकदम। हमारे जस्ट आगे फैमिली बैठी हुई पूरी की पूरी, पीछे हम 7 दोस्त एक साथ बैठे हुए। और जैसे मूवी शुरू हुई हम हर सीन में कहेंगे अरे यार ये तो गलत दिखा दिया, ये तो वो मूंगी शिव गांव वाली संधि है, और उस संधि में तो यह सर थी नहीं, ये सर थी। आगे को दूसरा यार पड़ेगा, अरे यार ये तो इसके साफा दिखा दिया, मराठे साफे तो बांधते नहीं थे, मराठे वो पगड़ियां बांधा करते थे अलग सी। अगले मोड़ देखा, अरे यार ये तो इसके सफेद पगड़ी दिखा दी, जबकि राजाओं के सफेद पगड़ियां नहीं बनती थी, उनके रंग बिरंगी पगड़ियां हुआ करती थी। अब हम केवल अफसोस करें बैठे बैठे, हमारे सामने बाकी जनता बैठी वो चीयर्स करे, यस मजा आ गया, बाजीराव बाजीराव आ गया। आगे जो अंकल बैठे थे फैमिली के साथ में, मैं पीछे पीछे मैं ही बैठा था उनके ठीक पीछे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा देखने देगा कि नहीं देखने देगा, पंचायती ये गलत है ये सही है, घर जान तो तुम्हारे। अपने चुपचाप हो गए, रहने दो, क्यों लड़े यार किसी से। तो उसे उस दिन समझ में आएगी लोग इतिहास देखने आते भी नहीं है, लोग मनोरंजन करने आते हैं। तो मनोरंजन कर रहे हैं वो लोग, अपने इतिहास देखने के लिए आए, इसलिए अपने को इस प्रकार की बातें फील हो रही है। और फिर हमें तो सबसे अधिक फील ये आ गया बाजीराव, जो 20 साल की उम्र में पेशवा बन गया था। कितने साल की? और 40 साल की उम्र में मर गया। 40 साल ही जिंदा रहा था वो बाजीराव, जो अपना घोड़ा लेके कभी दिल्ली की तरफ चला जाया करता, तो दिल्ली के मुगल बादशाह का नशा उतर जाया करता था। और दिल्ली के मुगल बादशाह को लगता कि नहीं वैसा बाजीराव आ गया। कहते हैं एक दिन दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला अपने दरबार में बैठा है, और किसी उसके मंत्री ने कह दिया कि बाजीराव में कोई दम वाली बात नहीं है, छोटा मोटा ही है, आप बादशाह हो बादशाह। और मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा राजी होगा, सही में? अरे साहब आपकी बराबरी थोड़ी करता है। ये बाजीराव को पता चला कि कल दरबार में मेरे बारे में ऐसी बात हुई। बाजीराव केवल 500 फौजी लेके, कितने फौजी लेके? 500 घोड़े लेके दिल्ली की तरफ आता है। मोहम्मद शाह रंगीला को पता चलता है कि बाजीराव आ रहा है, वो दिल्ली छोड़ के भाग गया था। और बाजीराव दिल्ली में घुसा ही नहीं, दिल्ली के बाहर बैठा रहा 3 दिन तक, शिकार खेले, पर 3 दिन तक मोहम्मद शाह रंगीला की हिम्मत नहीं हुई कि वापस आ जाए। ये बाजीराव का खौफ था। कहते हैं एक बार मोहम्मद शाह रंगीला ने किसी एक पेंटर को कहा कि बाजीराव की एक फोटो बना, पेंटिंग बना, मैं देखना चाहता हूँ यार है कैसा, उसकी इतनी बातें सुनते हैं। और पेंटर पेंटिंग बना के लाया, जिसमें युद्ध का सीन है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, युद्ध समाप्त हो गया, पीछे घायल पड़े हैं सारे के सारे, जो बचे हुए वो अपने हथियार वगैरह संभाल रहे हैं, ये तो बैकग्राउंड है। आगे बाजीराव जो घोड़े पे बैठ के जा रहा है, और यूं दर्शाया हुआ है कि पूरे दिन वो युद्ध लड़ा, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। अब जब जा रहा है तब उसको लगा अरे यार भूख लग गई अपने को, तो उसने अपना जो घोड़े की रस्सी लगाम होती है लगाम, उसको अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखा है, और एक हाथ में गेहूं के कुछ दाने ले रखे हैं, और दूसरे हाथ से मसल रहा है उनको कि भाई से वो दाने खाएगा। कहने का मतलब यह है कि बाजीराव को इतना टाइम भी नहीं था कि उतर के खाना खा ले, वो खाना भी बैठे बैठे खा लिया करता। कुल मिलाकर वो युद्ध 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 करता रहा। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के सामने जब ये पेंटिंग रखी गई ना, तो उसने कहा साइड में करो, मेरे को डर लगता है।
पेंटिंग से डरते थे उसकी। उस बाजीराव को बेचारे को मूवी में नचाया है ना? नाच रहा है बाजीराव इधर उधर, घर में घुस रहा है, काशी भाई। उस मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग यदि किसी के तो प्रियंका चोपड़ा है ना। प्रियंका चोपड़ा 2 मूवी में अपनी एक्टिंग के चरम पर है। एक तो बाजीराव मस्तानी, एक बर्फी। बर्फी के अंदर तो शुरुआत के 10 मिनट में तो समझ नहीं आता ये प्रियंका चोपड़ा ही है क्या, लगता है वास्तव में कोई वैसी लड़की है जिसको बीमारी है ना। या बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी में इन दोनों मोटियार लुगाई ने जो वाहियात एक्टिंग की, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने, भाई साहब मूवी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और इतना उतना फर्जी डायरेक्टर जिसने तो फर्जी फर्जी डायलॉग बुलवाए। हैदराबाद के राजा के साथ में संधि हो रही है, हैदराबाद के राजा को बोलते निजाम, क्या बोलते, और उस संधि में बैठ के बात कर रहे हैं। फलों में एक ही फल होता है उसे कहते हैं आम, दक्षिण भारत में एक ही राजा होता है उसे कहते हैं निजाम। मैं यार 2 राजाओं के बीच में संधि होती तो ये कर देंगे आम आम, निजाम निजाम। फिर तो कल जो मैंने शायरी सुनाई थी वो भी सुना दो। हाँ, कपड़े धोती हूँ कूट कूट के, याद में रोती हूँ फूट फूट के, वो भी सुना दो यार, यदि तुम्हें ऐसा ही सुनाना है तो। और इतनी एक और वाहियात मूवी है मोहन जोदड़ो, भाई साहब वो तो देख के आगे उस दिन मैंने यूं बाल पकड़ लिए कि 6 क्लास के एनसीईआरटी, कौन सी क्लास की, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें पढ़ लिया जाए तो आपके भी समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बात यह है कि वो एक महिला प्रधान सभ्यता थी, है ना, मात्र सदात्मक परिवार थे उसमें। एक उसकी विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार नहीं मिले, तो इसलिए वो शांति प्रिय सभ्यता थी, युद्ध प्रिय सभ्यता नहीं। एक उसके अंदर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम था लोथल, जहां से वो अपना व्यापार किया करते थे। यह एक ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख रहा होगा वो पुरोहित रहे होंगे, क्षत्रिय नहीं रहे होंगे, क्योंकि क्षत्रिय होते तो पक्के लड़ाई करते तो हथियार होते। 4 बेसिक बातें उस सभ्यता की। उस मूवी में इन 4 बेसिक बातों को उल्टा कर दिया गया। उसमें जो पुरोहित है वो सबसे डरपोक है। उस मूवी में हर तीसरे मिनट में लड़ाई है। उस मूवी में हथियार बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। और एक डायलॉग तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, एक हथियारों का व्यापारी आके मोहन जोदड़ो को राजा कहता है, राजा हमारा हिसाब कर दो, धोलावीरा में हमारे जहाज खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब धोलावीरा में बंदरगाह ही नहीं था तो जहाज कैसे उतारे भाई तुम लोगों ने। कौन देख रहा था भाई साहब, लोगों को पूजा हेगड़े देखनी थी, दिखा दिया अगले। लोगों को ऋतिक रोशन देखना था, अगलों ने दिखा दिया। तो बॉलीवुड वालों से हिस्ट्री की कोई उम्मीद करनी अपने